कुछ जो भी बाकी आज हर हाथ में बदला झरिया के धूल भरे सड़कों के किनारे दसों तलक शिक्षा रोटी की मीनार बनकर गोली वाली बस्तियों की गरीबी अशिक्षा के खिलाफ चेतना का प्रकाश फैलाकर आज विस्थापन और उपेक्षा की पीड़ा का दर्द सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को शादी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए आरएसपी कॉलेज झरिया के लिए आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर से मिलेंगे एचओडी सर से। आप बताइए सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं धनबाद वालों को? बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद का युवा महोत्सव का झांकी का कार्यक्रम था। उसमें हमारी आरएसपी कॉलेज झरिया की टीम महाविद्यालय के विस्थापन, उससे उपजी पीड़ा और झरिया कोलियरी बस्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक परिदृश्य को अपनी झांकी के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही है। आप धनबाद को जो मैसेज दे रहे थे बच्चों के साथ छात्र हम लोग हैं, हमारे झांकी टीम में जो कोलियरी बस्तियों का रोज़मर्रा का दृश्य है कि लोग कोयला बीनने का काम करते हैं, साइकिलों पर अवैध रूप से कोयले की ढुलाई करते हैं, उसको हमारी झांकी टीम में अभिव्यक्त किया गया है। और इसमें पिता और पत्नी के बीच का संवाद था, जिसमें कि पिता अपने बच्चे को कोयला बीनने के लिए बुला रही है और पत्नी इस बात का विरोध करती है और बच्चे को शिक्षा प्रदान करना चाहती है। इस चीज़ को दर्शाया गया है उस संवाद में। और उसके बाद हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शिक्षा के महत्व को रेखांकित करती है। और जो एक टीम है जो जनसाक्षरता गीत के माध्यम से लोगों को शिक्षा हेतु प्रेरित करती है। और सर मैं याद पूछना चाहता हूँ, जैसे कि सरकारी स्कूल जो आप शिक्षा को बात कर रहे हैं, अगर कोयला जो बिनता है उसका बच्चा तो इतना सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो उसका सिस्टम से जो आप मैसेज दे रहे हैं वो भी मैसेज देना कि पढ़ाइए, कहीं भी पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना है। मैं इस बात के लिए नेल्सन मंडेला की एक उक्ति को दोहराना चाहूँगा कि शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है जिसका इस्तेमाल आप समस्याओं को हल करने के लिए कर सकते हैं। तो कोई भी समस्या है उसको दूर करने का एक और एकमेव रास्ता शिक्षा ही है। शिक्षा के माध्यम से मानसिक जागृति लाना यही समस्या के हल की ओर पहला कदम है। आपका नाम, आपका स्वागत है। मैं आया हूँ आरएसपी कॉलेज से जो थीम निकली उसके बारे में जानने के लिए। आप बताइए क्या आपका मैसेज था? खास करके धनबाद की बात करें तो आरएसपी जो हमारा बहुत ही पुराना कॉलेज है और ख़ास करके यूथ फेस्ट में वो जो भी धनबाद की संस्कृति उसको जीवित रखने का बहुत हद तक प्रयास करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग का जो वेशभूषा, जो खास करके उसका जो ओरिजिनल फैक्टर की बात करें तो जो कोयला में हम लोग आसपास में देखते हैं कि कैसे चांदमारी वगैरह से आसपास में जो ढोके प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही दीन दुखिया स्थिति है और मतलब खाने को है नहीं, बेचारा मजबूर में अच्छा खासा आदमी लोग कोयला चोरी करता है। तो मतलब वो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि कोयला छोड़ के अब शिक्षा प्राप्त करो, जो कि शिक्षा के बदौलत अपनी ज़िंदगी बदलना, ये हमारा जो थीम है, ये प्रयास करने की कोशिश किया है। हमारे बहुत सारे नुक्कड़ भाइयों लोग थे जिन्होंने बताया कि आज उन लोगों की जो जीविका चल रही है वो कोयला से चल रही है, लेकिन वो कोयला को अभी रोकते हुए पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ साइकिल बेच के जो तो पेट पालन के लिए ही कोयला करते हैं, क्या आपका बड़ा भी टारगेट है जो बड़े कोयले तस्कर हैं? अब बड़ा तो है नहीं, दीन दुखिया है, मारे हुए कुछ नहीं मिलता तो काम कर लेते हैं, लेकिन पेट रोजी के लिए पेट रोजी के लिए तरफ से क्या कर सकते हो? आपका मैसेज जरूर अच्छा है। हाँ, मगर मैं चाहता हूँ
ये तो बेचारा जीवन यापन के लिए रोजगार संबंधित की समस्या भी, हम तो पढ़े लिखे हैं फिर भी रोजगार नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? देश की आबादी इतनी बढ़ रही है, इतनी संख्या आबादी बढ़ रही है, तो इससे बेटर है कि घर में रहने के बजाय कुछ पैसा कमा ही लिया जाए। कम से कम 140 रुपये हम लोग जो बोड़ा बेच रहे उससे कुछ ही तो आ जाए, कम से कम पेट तो चले, कहीं धक्का मारने का तो नौबत नहीं आए। हम मेरा भी मानना है कि पढ़े पहले शिक्षा 2-1 घंटा पढ़े मगर पढ़ने जाए सरकार, मगर मेरा भी एक सोच है कि सिर्फ साइकिल से दर्शाया गया है। मैं भी इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मगर बड़े तस्कर भी कोयला से यहाँ मतलब यहाँ क्या नहीं है, बहुत कुछ है। अगर उसको यूटिलाइज किया जाए अगर सही जगह तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ झारखंड के लिए। आप क्या कहेंगे रोशन जी, आप भी बताइए। देखिए, हमारा कॉलेज जो यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया है उसका थीम था कि अपने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना कोई मैसेज के द्वारा। तो हमारा कॉलेज रिप्रेजेंट किया शिक्षा को, और झड़िया में जो भी हम लोग देख रहे हैं, नज़र से देख रहे हैं किस तरह से कोयला जाता है, किस तरह से वहाँ का जो बच्चा है उसको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। उसका माँ बाप चाहे कोई भी घर वाला जो रहता है वो बोलता है कि नहीं कमाना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी नहीं है। तो उसका थीम पे हम लोग काम किए हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो दर्शाया गया हमारे कॉलेज की तरफ से। और साथ साथ जो कोयला जो हम लोग आम रोज़ देखते हैं कि जिस तरह से कोयला वहाँ से डिपो से उठता है, वहाँ से फिर पूरा शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको दर्शाया गया। हम लोग का कहना यही था कि कोयला तो ठीक है, चोरी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, अपना घर का पालन के लिए कर रहे हैं, बच्चा को खाना दे, शिक्षा दे, जो भी दे उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा हमारे देश के बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा, वही कोयला चोर का बच्चा अगर शिक्षित हो जाता है, 10-12 ग्रेजुएशन कर लेता है, कहीं नौकरी पा लेता है, तो उसका पूरा आने वाला जो ख़ानदान है, जो पीढ़ी है, वो पूरा चेंज हो जाता है और उसका जो भविष्य है वो संवर जाता है। तो ये मैसेज आज हम लोग थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, इनका कहना है, संक्षेप में एक बात बताते हैं, ठीक है आप कोयला बेच के अपना बच्चा पालन ठीक है कीजिए, मगर इनका संक्षेप यही मैसेज कि अपना बच्चा मुझसे नहीं लाइए, बच्चा को उसमें नहीं लगाइए। हाँ, बच्चा को उसमें नहीं लगाइए, मतलब बच्चा को था भले उतना बोल रहे थे, मगर मैं जितना तक समझा इनसे पूछने के लिए, इनका एक ही मोटो है कि अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका समय चल चुका है, मगर आप बच्चा किस लाइन में ला ले, शिक्षित कीजिए, यही कहना। हाँ, एकदम यही करना है कि अपना बच्चा को बेसिक शिक्षा जो होता है वो ज़रूर दें। 14 साल तक का जो सरकार का भी ऐसा नियम है कि फ्री शिक्षा है, उसमें आप जाइए, सबका अधिकार है। आप अगर कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाके उसको नाम लिखाइए और डेली उसको स्कूल भेजिए। और कृपया करके बच्चों को इस धंधा में, कोयला चोरी में, इधर उधर का करने में, उसमें ना लगाए। और सब गार्जियन से मेरा यही अनुरोध है, हमारा कॉलेज का थीम भी यही था कि शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना और माहौल बनाना है शिक्षा का। हाँ, तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य है और हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। आपका नाम? मेरा नाम केशव कुमार है और मैं बीएड सेमेस्टर 2 का छात्र हूँ। मैं भी इनका दोस्त हूँ। इनका बात मैं यही समझाऊँ, इनका कहना है सीधा सा जो मैसेज है, मोटो है कि आप कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा को शिक्षित कीजिए। और इनका अभी जो थोड़ा सा बात था कि शिक्षा अधिनियम 2006 से मुक्त शिक्षा लागू है, बीपीएल की तरह से भी 25% आप अच्छे स्कूल में भी एडमिशन दाखिला ले सकते हैं। ये जानकारी आपको नहीं है तो मेरे चैनल से दिया जा रहा है और मैं कोशिश करूँगा अगर चाहते हैं आपका अगल बगल में कोई ऐसा करता है तो उसको भी मैसेज फॉरवर्ड कीजिएगा, मतलब यानी शेयर कीजिएगा। मतलब शिक्षा देना है इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। आप जो भी काम कर रहे हैं यही नहीं कि आप मतलब कोयला भेजे, किसी तरह आप गरीबी से अगर पाल रहे हैं तो बच्चा शिक्षित करना है, यही हम लोग का मोटो है और यही मेरा हम लोग का थीम था आरएसपी कॉलेज का। और आप 10 में 10 कितना नंबर दीजिएगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्या आप लोग से अनुरोध है, जैसे कि थीम हम लोग का चला था शिक्षा पे, और ये जो इंटरव्यू हो रहा है ये यूट्यूब पे आएगा, अब कब आएगा पता नहीं, तो आप लोग इसको देखिए और लाइक करिए और हमारा कॉलेज को सपोर्ट करिए। और हम लोग इसी तरह से आगे भी अच्छे अच्छे थीम पे काम करते रहे और हमारा जो कॉलेज है वो धनबाद का नंबर 1 कॉलेज बन जाए। थैंक यू सर। आप मेरा न्यूज़ बोलना चाहते हैं? हाँ, देखिए चिंटू जी का जो न्यूज़ है ये काफ़ी जागरूक करते हैं लोगों को और हम लोग बराबर इनका देखते हैं। हमारे जितने भी कॉलेज में शिक्षकगण हैं, छात्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, मोहल्ला है, सब लोग इनका न्यूज़ चैनल को देखते हैं। आप लोग से भी अनुरोध है कि कृपया करके इनका न्यूज़ चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद। मोस्ट थैंक यू, वेलकम, थैंक यू।